अपनी एक देश एक चुनाव योजना पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने बुधवार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये देश में ऐतिहासिक चुनाव सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। विभिन्न विपक्षी दलों का हालांकि कहना है कि एक साथ चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। सरकार का कहना है कि कई राजनीतिक दल पहले से ही इस मुद्दे पर सहमत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता से इस मुद्दे पर मिल रहे व्यापक समर्थन के कारण वो दल भी रुख में बदलाव का दबाव महसूस कर सकते हैं जो अब तक इसके खिलाफ है। कब तक लागू होंगी सिफारिशें? पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि सिफारिशें कब तक लागू की जा सकेंगी और क्या संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कोई विधेयक लाया जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्री वैष्णव ने सीधा जवाब देने से परहेज किया, लेकिन कहा कि शाह ने कहा है कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श पूरा होने के बाद कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा और सरकार का प्रयास अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी, उसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी और तत्पश्चात एक साथ चुनाव कराने के लिए उसे संसद में ले जाएगी। बाद में सरकारी सूत्रों ने बताया है कि संसद के समक्ष एक विधेयक या विधेयकों का एक समूह लाया जाएगा। एक साथ चुनाव का विचार व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक साथ चुनाव का विचार व्यवहारिक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा इसके जरिए विधानसभा चुनाव में असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। खड़गे ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये व्यवहारिक नहीं है, ये काम नहीं करेगा। जब चुनाव आते हैं और उन्हें यानी कि भाजपा को उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो असली मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। एक साझा मतदाता लिस्ट और पहचान पत्र बनाने की सिफारिश। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव। समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। 2029 के बाद हो सकता है एक साथ चुनाव। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद द्वारा पारित करने की जरूरत होगी। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र के संबंध में कुछ प्रस्तावित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विधि आयोग भी एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ चुनाव कराने के प्रबल समर्थक रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि विधि आयोग सरकार के 3 स्तरों यानी कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने और त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार बनाने के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है। चुनाव सुधारों के तहत एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। पहली बार कब हुए थे एक साथ चुनाव? देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद मध्यावधि चुनाव सहित विभिन्न कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए काफी प्रयास करने होंगे, जिसमें कुछ चुनाव को पहले कराना और कुछ को विलंबित करना शामिल है। इस साल मई जून में लोकसभा चुनाव हुए, जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया अभी चल रही है, जबकि महादेश और झारखंड में भी इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है। दिल्ली और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां 2025 में चुनाव होने हैं। तो आपको क्या लगता है, जो वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मेट है कितना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।